राम क्लासेस बाय तृप्ता शर्मा। मैं आपको करवाने जा रही हूँ 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो जैसे कि कोन की फिगर ये है। अच्छा, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको अगर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो आपको ऐसे ही लर्न करना। आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लर्न है तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आप इसमें 1/3 लगाते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका कोन का वॉल्यूम आया। अच्छा, वॉल्यूम हम कब निकालते हैं? जब हमें कैपेसिटी मालूम करनी हो। वॉल्यूम तब निकालते हैं हमें जब कैपेसिटी मालूम करनी हो, यानी लिक्विड आइटम के लिए। जितनी भी लिक्विड आइटम्स हैं उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। अब आपको ये कोन दे रखा है। इस कोन में ये जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया, ये हाइट है, ये रेडियस है। ये 90 डिग्री वाली, हमेशा हाइट 90 डिग्री वाली होती है। ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है एल, और ये आर है। अब ये कौन इस एक्सरसाइज 11.3 में आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो कोन के वॉल्यूम निकालने के हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, वॉल्यूम कब निकालते हैं? जब हमें किसी कैपेसिटी को जानना हो। तो कैपेसिटी जो होती है उसको जानने के लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। और कैपेसिटी का मतलब होता है लिक्विड आइटम्स के लिए। जैसे एक कोन टाइप का बर्तन है, उसमें कितना वाटर आता है, कितना जूस आता है, कितना ऑयल आता है। तो ये सब लिक्विड, वाटर, जूस, ऑयल, ये तीनों चीजें जो हैं वो लिक्विड है। तो लिक्विड आइटम उस कोन शेप के में कितनी आएगी? लिक्विड मतलब कोन शेप का एक बर्तन है, उसमें कितना वाटर आएगा, या कितना जूस आएगा, या कितना मिल्क आएगा, उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। और जब क्वेश्चन में कैपेसिटी दे रखा है तब भी हमें वॉल्यूम निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम निकालना है। इसमें रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन का? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर। आर कितना है? 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है 7। तो अब आप इसके लिखे 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। 6 का स्क्वायर है, इसलिए 6 को 2 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब नीचे वाला 7 ऊपर से कट जाएगा। 7 × 7, 7 × 7। अब आपका क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो 22 मल्टीप्लाई 36। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 792। अच्छा, ये आपको सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब माने आपको यहां पर छोटा सा 3 लगाना है। छोटा सा 3 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस है आपका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट। इसमें 1/3 नहीं लगाया मैंने, सॉरी। ये मैंने आपको सिलेंडर का करवा दिया है, सॉरी, एक मिनट। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 मल्टीप्लाई, पाई की जगह लिखेंगे हम 22/7, आर की जगह लिखेंगे 6 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई एच की जगह लिखेंगे हम 7, 1/3 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। अब 7 नीचे वाला 7 ऊपर से कट गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये 3 है और ये 6 है, 3 और 6 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा जो बचा वो है 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो 22 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो है आपको सिलेंडर के फॉर्मूले से लर्न रखना है ध्यान। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, इसमें आपको 1/3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो कोन, जब भी हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको ऐसे लर्न रहेगा इसमें। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इसमें है 3.5 r² है, तो आपको r को 2 बार लिखना है और h जो है उसकी जगह लिखना है आपको 12। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटा के हमने 1 लिखा, डेसिमल के आगे एक डिजिट है 0 लगा दी। अब डेसिमल रिमूव किया, 1 लगा दिया और 0 लगा दी। हम डेसिमल इसलिए रिमूव करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे और हमारी मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती अगर हम डेसिमल हटा के कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी कहीं पर भी गलती नहीं होती, फुल मार्क्स आते हैं। अच्छा, आप ये देखें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये 3 के टेबल में 12 आता है तो ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 35 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ऐसे ही यहाँ 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। और ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अच्छा, आप देखें, अब ये जो 2 2 है ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप देखिए क्या क्या आपका बचा है इसमें। 22 मल्टीप्लाई, एक 7 बचा है आपका, मल्टीप्लाइड 22 मल्टीप्लाई 7, 22, ये वाला 7 तो कैंसिल हो गया, एक 7 बचा है। 22 मल्टीप्लाई 7 हो गया आपका 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में आता है। अब मैं करवाने जा रही हूं आपको सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल मतलब कोन शेप का वेसल। वेसल माने बर्तन है। एक कोन शेप का बर्तन है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और स्लैंट हाइट 20। स्लैंट हाइट ये तिरछी ऊंचाई होती है, टेढ़ी वाली, जो कि बड़ी होती है हाइट से। स्लैंट हाइट हमेशा हाइट से बड़ी होती है क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई है। और इसमें आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इसमें कैपेसिटी निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाई r² 7 का स्क्वायर। और स्लैंट हाइट को क्या स्लैंट हाइट को किससे शो करते हैं? एल से, सॉरी हाँ एल से शो करते हैं ना, लेकिन इसमें आपको हाइट मालूम नहीं है। तो आपको इसमें हाइट मालूम नहीं है। हाइट मालूम करने के लिए आप एच का लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एच का फॉर्मूला क्या होता है। एच का फॉर्मूला होता है √L² - R²।
तो इसमें L है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 में माइनस करेंगे। आपको लास्ट क्लासेस में पीछे मैंने स्क्वायर सारे आपको ये बताया था कि आप 30 का स्क्वायर तक लर्न कर लो, 30 स्क्वायर तक लर्न कर लो, क्योंकि आपको ये इस एक्सरसाइज में ज्यादातर स्क्वायर याद करने पड़ेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 625 में से 49 माइनस किया तो ये आपका आ गया 576। और जैसा कि आपको मालूम है 576 है 24 का स्क्वायर। आपको कम से कम 30 के स्क्वायर तक लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपको काम आएंगे हर तरफ। अब हमें h मालूम नहीं है तो पहले हम h मालूम करेंगे, फिर हम इसमें h की वैल्यू लिखेंगे। तो आपका यहां पर आ गया 24 का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपका आ गया 24। तो हम h की जगह लिखेंगे यहाँ 24। ये आपको h जो है पहले इसमें क्वेश्चन में पहले निकालना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना है, फिर आपको यहाँ पर h का लिखनी है कि h की कितनी वैल्यू आई है। अब आप ये देखें 7 ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, तो ये कट जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। और जो 3 है उसके टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 22 नहीं आता, तो 22 नहीं कटेगा, लेकिन 3 के टेबल में 24 आता है तो ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 हो गया आपका 56। 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1236 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो लीटर में निकालना है, लेकिन हमारा सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो आपको यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना है तो हमें 1000 से इसको डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 1000 डिवाइड करके लीटर लिख देना है। 1000 से डिवाइड करने पर सेंटीमीटर क्यूब का लीटर बन जाएगा। अब आप ये देखें 1000 में कितनी जीरो है 3, तो हमने 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम बिना डिवाइड के ही डेसिमल लगा देंगे। जैसे ये 1000 में 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग के यहाँ लीटर में आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको h निकालना होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन में 1/3 पाई आर स्क्वायर h दे रखा है, h होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई, स्लैंट हाइट दे रखी है, l दिया हुआ है। तो हमने h का फॉर्मूला लगाना है। h का फॉर्मूला होता है रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो l है 25, यहां आप लिख लें, ये l है 25 और r है 7। इस क्वेश्चन में l दे रखा है 25, r दे रखा है 7। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने से पहले हमें h निकालना होगा। तो h निकालने का फॉर्मूला होता है रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। l है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49।
625 में से माइनस करेंगे 49, 576 आ जाएगा। जैसे कि 576 जो है वो 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब आपने h की जगह लिखना है 24। तो ये 3 के टेबल में 24 आता है, तो 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, 7 वन जा 7, ऊपर भी 7 वन जा 7। अब आपका इसमें बचा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8 हो गया 56। 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 1236। अब आंसर आपका आया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने लीटर बोला है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड जब हम करेंगे, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट से को छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। 1000 तो 3 डिजिट छोड़नी है, 1 2 3, 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लग जाएगा और आंसर में आ जाएगा आपका लीटर में। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी माने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर जो है, आर इसमें मालूम नहीं है हमें, और एच जो है वो है 12। इसमें आपको एच दे रखा है 12 और स्लैंट हाइट माने एल, एल दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एच तो दे रखा है लेकिन आर नहीं दे रखा, तो आर निकालेंगे हम। आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। एल क्या है? 13 का स्क्वायर माइनस एच 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर यानी 13 को 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 144। तो 169 में 144 गए 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपका आ गया 5। तो हमें आर स्क्वायर की जगह लिखना है 5। फाइव मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। अब आर का मैंने बता दिया आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको आर का फॉर्मूला बताया था। आर का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट, कोन में सबसे बड़ी स्लैंट हाइट होती है, इसलिए यहां एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर लिखेंगे। तो एल क्या है? 13 और एच क्या है? 12। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो 169 में 144 माइनस किया 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 5। तो यहां आर की जगह हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको 3 के टेबल में 12 आता है। देखो 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इसमें और कुछ नहीं कट रहा, आपका बचेगा इसमें 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 7। यह आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। 5 5 जा 25। अब 25 4 जा कितने होते हैं? 100। तो ये आपका आ गया 2200 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। हमें पहले इस क्वेश्चन में पहले आर निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
क्वेश्चन में हमें h दे रखा है, l दे रखा है, लेकिन r नहीं दिया हुआ, तो r निकालेंगे हम। r का फॉर्मूला होता है रूट l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। तो l क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169, 12 का स्क्वायर आएगा 144, तो आपका आ गया 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 25 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आ गया 5। तो जहां आर है वहां हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। अच्छा अब आप इसकी कटिंग करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और कोई नंबर 7 के टेबल में 22 नहीं आता, नहीं कटेगा, 7 के टेबल ये भी नहीं कटेगा। तो आप बचा क्या आपका 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया 25 मल्टीप्लाई 4, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 100, तो ये आपका आ गया 2200 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में लीटर में पूछा है कि लीटर में बताना है, तो लीटर में मालूम करने के लिए इसमें नीचे हम 1000 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 1000, ये 2200 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसको हमने लीटर में करना है। तो लीटर में करने के लिए 7 मल्टीप्लाई 1000 लिख देंगे, नीचे हम मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो ये लीटर बन जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा 35 लीटर। ये आपका लीटर में आंसर आ गया। आपने पहले इसमें आर निकालना है, फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। अब मैं आपको करवाने जा रही हूं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। पहले आप क्वेश्चन देखो, इसमें जो कोन की हाइट दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 9 सेंटीमीटर है, और जो द वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम 48 पाई दे रखा है, आपको डायमीटर निकालना है। तो आप यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको 48 पाई। जब वॉल्यूम दे रखा होता है तो उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, 48 के नीचे 48, पाई के नीचे पाई। अब आप देखें, हाइट दे रखी 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा 48 पाई। तो जो चीज दे रखी है उसके नीचे हमें फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इक्वल से पहले देखें पाई है और इक्वल के बाद देखें पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल से पहले भी पाई है और इक्वल के बाद भी पाई है। अच्छा हमने काटा क्यों, क्योंकि इन सब में मल्टीप्लाई का साइन है, 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, इनमें सब, और 48 पाई का मतलब 48 मल्टीप्लाई पाई। जब हम काटते हैं ना तो बीच में मल्टीप्लाई होता है तो काटते हैं। अगर यहाँ प्लस या माइनस होता, इनके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर कहीं प्लस या माइनस होता तो ये कटता नहीं। अब 48 पाई जो है इसका मतलब है 48 मल्टीप्लाई पाई, और इसका मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तभी हमने यहां भी मल्टीप्लाई है और यहां भी मल्टीप्लाई है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और ये चारों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो हमने पाई से पाई इसको काट दिया। अगर प्लस माइनस होता तो नहीं कटता ये। अच्छा दूसरा आप देखो, ये कट गया, कटने के बाद हमारा आर कितना है, इसमें आर हमें मालूम करना है, और एच कितना है 9। हमें इक्वल के बाद इसको रेसिप्रोकल हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बचा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का 3 यहां आपका आ जाएगा डिवाइड में 3। पहले तो हमने काटा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये मल्टीप्लाई का 3 आपका आ गया डिवाइड में 3।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। आपको टेबल अप टू 20 तक लर्न होने चाहिए। 16 3 जा 48 होते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। स्क्वायर्स आपको 30 तक लर्न होने चाहिए। 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐसे आपको स्क्वायर्स जो है मिनिमम 30 तक आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप जब इन क्वेश्चंस की या कहीं पर भी मैथ्स में सम्स करोगे कहीं पर भी, तो आपको स्क्वायर्स जो है आपको बहुत काम आते हैं, इसलिए वो लर्न होने चाहिए। और 20 तक अप टू 20 तक टेबल अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब 16 3 जा 48 होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर आ गया आपका 4। हम 16 की जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये रेडियस आया आपका, क्वेश्चन में हमें डायमीटर पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस 4 आ गया, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट, पिट माने गड्ढा, एक कोन शेप का गड्ढा है जिसका टॉप डायमीटर मतलब ये रहा, ये टॉप डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है। कोन शेप का पिट गड्ढा है जिसका टॉप मतलब ऊपर का डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है, और ये 12 मीटर डीप है। डीप मतलब इसकी हाइट, ये इसकी हाइट जो है, ये हाइट है। डीप का मतलब हाइट जो है इसकी 12 मीटर है। अब आप ये देखें, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो इसकी आपको कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर में। तो कैपेसिटी के लिए क्या निकालना है आपको? पहले आप ये लिखे, डायमीटर इसका कितना है? 3.5 मीटर। तो हम डायमीटर का पहले क्या बनाएंगे? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का रेडियस बनाने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर 3.5 मीटर है, रेडियस बनाने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2। अब हमने डेसिमल हटाना है यहाँ। अब डेसिमल रिमूव करके हमें यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 10। तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 10 20 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 10 20। अब हमने यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर देना है इसका। हमें डेसिमल, इन क्वेश्चंस में डेसिमल हटाना है, हर बार हटाना है। अब ये 35 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से कटेंगे। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। रेडियस आपका आ गया 7/4। तो अब हमें इसकी कैपेसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट। फॉर्मूला एज इट इज वही लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज पाई 22/7। आर कितना आया हमारा? 7/4 का स्क्वायर है, तो 7/4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और एच कितना है? एच हमारा है 12। तो आप देखें, ये 3 के टेबल में 12 आता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 से कट गया 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये जगह 22 और 4 कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपका बचा क्या? 11 मल्टीप्लाई 7/2, 77/2। 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.5। क्योंकि 77 को 2 से डिवाइड का मतलब इसको हाफ, 77 का हाफ होगा 38.5। आंसर है हमारा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर क्यूब में है।
38.5 मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो आंसर हमारा जो वॉल्यूम निकला है वो मीटर क्यूब में निकला है। अब आप क्वेश्चन पढ़ें कि जो कैपेसिटी निकालनी है वो किलो लीटर में निकालनी है, तो किलो लीटर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलो लीटर के बराबर होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। पहले हम डायमीटर से रेडियस बनाएंगे। डायमीटर है 3.5, रेडियस बनाने के लिए हम 3.5/2 करेंगे। अब हम डेसिमल हटा के नीचे लगा देंगे 10, तो 2 10 या 20 हो जाएगा नीचे। अब हम इसे कटिंग कर देंगे 35 और 20, दोनों 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7/4। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है 1/3 πr²h। 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 22 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका बचा 11 × 7, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77/2। 77/2 का मतलब 77 का हाफ, तो 77 का हाफ हो गया 38.5 मीटर क्यूब। अच्छा, आप मीटर क्यूब हटा के किलो लीटर लिख दो। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो आप मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर रख दो बस। इस क्वेश्चन में किलो लीटर में पूछा है, आपको यही करना है, इसमें यही ध्यान देना है। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है कि ये कोन है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसमें कोन का वॉल्यूम दे रखा है 9856, और जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर। तो आपको कोन की हाइट निकालनी है, तो इसमें आप पहले ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है दिया हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ कोन वो है 9556 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मैंने आपको पीछे बताया था कि वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम दे रखा होता है, कोन का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसके लिए इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखें, पाई 1/3 πr²h, 1/3 πr²h इक्वल के नीचे इक्वल 9856, 1/3 एज इट इज 22, पाई की जगह लिखना है आपको 22/7, मल्टीप्लाई, आपको डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, आपको रेडियस मालूम करना है, तो आप डायमीटर कितना दिया है आपको, यहाँ डायमीटर लिखेंगे आप, डायमीटर है आपका 28 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप रेडियस बनाएं, तो 28/2 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से रेडियस बनेगा, तो 28 को 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। 14 × 14 × h। h हमें मालूम नहीं है, क्वेश्चन में h पूछा है। आप थोड़ा डायमीटर यहां अलग से लिख दें, डायमीटर का रेडियस यहां लिखे, रेडियस डायमीटर बाय 2, तो आएगा आपका 28/2 14 सेंटीमीटर। आपको पहले डायमीटर से रेडियस बनाना है। डायमीटर है आपका 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस बनेगा 14 सेंटीमीटर। डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 28 को 2 से डिवाइड करके आ गया आपका 14, तो आप r की जगह आपने 14 × 40 लिखना है, और 9556। अच्छा, इसमें अब आपको ये देखना है, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर आपका बचा 3, अब और ऊपर बचा आपका 22 × 2 × 14 अब बाय 3 इज इक्वल टू 9856। तो ये आपका आ गया 44 × 14 बाय
सॉरी मल्टीप्लाई एच भी आएगा इसमें। 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच बाय 3। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच 9556। अब आपका ये आपका आ गया। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दें। h इज इक्वल टू इक्वल के नीचे इक्वल 9856 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 44 मल्टीप्लाई 14 ये नीचे आ जाएगा। इक्वल इक्वल के बाद इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमें h मालूम करना है। जब हमें h मालूम करना है तो 44 मल्टीप्लाई 14 जो कि न्यूमिनेटर में था अब इक्वल के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 जो डिनोमिनेटर था इक्वल के बाद वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने इक्वल के बाद लिया इसको। अब आप इसे काटें। 9856 को 14 से डिवाइड करो 704। हमने इसे डिवाइड किया है 704 आया 14 से। हमने क्या किया है 9556 को डिवाइड किया 14 से। 14 7 जा 98 14 4 जा 56 ये आ गया आपका 704। अब हम 704 को डिवाइड करेंगे। ये 9556 को हमने 14 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 704। अब 704 को 44 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 1 जा 44 6 पे 16 पे कटा और ये आपका आ गया 16। हमने क्या किया पहले 1 मिनट 704 को डिवाइड किया 44 से। 44 1 जा 44 14 6 जा 264। पहले हमने 9556 को 14 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 704। 704 को 44 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। यह आपका ये आ गई हाइट। ये आपको लिखना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखना है आपको। सबसे पहले आपको डायमीटर का रेडियस बनाना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम। पहले रेडियस बनाना है, डायमीटर का रेडियस बनाना है, फिर वॉल्यूम लिख के वॉल्यूम से आपको हाइट निकालनी है। अब इसकी निकालनी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लैंट हाइट एल होता है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इसमें एच क्या है, एच हमारा कितना आया 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर ये तो मैंने आपको यहां पर डिवाइड करके बता दिया, ये ऐसे कटेगा। 9056 को पहले आपने 14 से डिवाइड करनी है तो आपका आ गया 704। फिर 704 को आपने 44 से डिवाइड करनी है, आ गया आपका 16। ये मैंने आपको डिवाइड करके यहां दिखाया। फिर 16 3 जा 48। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट की एल निकालना है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकंड पार्ट में आपको एल निकालना है। एल जो है वो है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा, 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 2304 2000 प्लस 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 196। तो L इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ गया 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर है। दोनों को प्लस करके आ गया 50 का स्क्वायर।
तो एल आपका आ गया 50 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एल आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, और स्लैंट हाइट क्या होती है? एल। ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, यहां आप फर्स्ट पार्ट लिखें, ये फर्स्ट पार्ट है। और ये सेकंड पार्ट में आपको स्लैंट हाइट दे रखी निकालनी है, और एल का सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट पूछा है, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच जो है 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 2304 आया, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 196 आया, दोनों को प्लस करके 2500 आया। 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आ गया 50। अब थर्ड पार्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई है आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? आर 14 है, मल्टीप्लाई एल जो है वो 50 है। तो यहां कट जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपने लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर रेडियस 14 सेंटीमीटर, एल 50 सेंटीमीटर। तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50। आप इसको सीधा भी कर दें, इजी कैलकुलेशन, 52 जा 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई 22/7, आर जो है वो 14 है, और एल जो है वो 50 है। अब 7 से 14 कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपका बचा 2 मल्टीप्लाई 50, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50। तो कैलकुलेशन इजी के लिए आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में भी आएगा इसका, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। थोड़ा इसको साफ सा लिख लेते हैं एक बार, स्पेस नहीं है यहाँ। 22 14 मल्टीप्लाई 50, 7 1 जा सॉरी 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 50, ये आपका आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको करवाने जा रही हूं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि ये राइट ट्रायंगल एबीसी। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? ये तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक राइट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व मतलब घूम रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो घूम रहा है। अच्छा, जब घूमेगा तो ये इसका सेंटर हो गया। अब इसका ये आपका बन गई, सॉरी एक मिनट, ये ट्रायंगल जो है वो घूम रहा है। अभी कौन शेप बन गई ना, जैसे ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल था, अब राइट ट्रायंगल जब ये घूम रहा है तो ये इस पॉइंट पे से घूम रहा है 90 डिग्री से। जैसे हम कंपास से कोई सर्कल बनाते हैं, कंपास से कोई सर्कल बनाते हैं, तो जो कंपास की जो नोक है वो यहाँ पे है। अब हम इसको ये किस साइड की तरफ से घूम रहा है? 12 सेंटीमीटर से, यानी इधर से ये ऐसे घूम रहा है, 12 सेंटीमीटर पे घूम रहा है, तो हमें 12 सेंटीमीटर यहां रखना है। अब
राइट ट्रायंगल की साइड ये जानने के लिए कि किसको हमें 12 रखना है, किसको हमें 5 रखना है, ये जानना है। ये तो आपको मालूम ही है कि जो राइट ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 13 हाइपोटेन्यूज होती है, तो 13 है, ये तो हमें मालूम है। राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज 13 है। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि 12 यहां लिखना है कि यहां लिखना है। तो 12 हमें यहां लिखना है क्योंकि ये जो ट्रायंगल घूम रहा है वो 12 सेंटीमीटर के अबाउट घूम रहा है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल जो है 12 सेंटीमीटर के अबाउट घूम रहा है, इसलिए यहां 12 आएगा और 5 सेंटीमीटर जो साइड ये है वो नीचे आएगी। ये आपका कोन शेप में बन गया। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है। ये कोन बन रहा है तो आपको कोन का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जो राइट ट्रायंगल घूम रहा है वो उसकी कोन शेप बन रही है, तो उसमें आपको बताना है कि इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज, पाई भी इसमें एज इट इज लिखो। आर जो है, आर आपका ये है, ये रेडियस 5, हाइट जो है आपकी 12 आएगी यहाँ, 5 × 5 × 12, ये आपका कट गया 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, मल्टीप्लाई पाई 5 और 1 मिनट थोड़ा सा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। उसके बाद आपका बचा क्या, पाई मल्टीप्लाई 5 × 5 × 4, तो पाई मल्टीप्लाई 20, पाई मल्टीप्लाई 25, 5 × 5 = 25 × 4, ये आपका आ गया 25, 4 = 100 पाई। अच्छा, हमने इसमें पाई सॉल्व नहीं करना, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो फिर उसमें पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें पाई सॉल्व नहीं करना। इसको एज इट इज लिख दो, 100 पाई, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल गया। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ 8th क्वेश्चन। आपने जैसे कि 7th क्वेश्चन में ये 7th क्वेश्चन में ये था कि जो ये सॉलिड रिवॉल्व कर रहा है वो 12 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जैसे मैंने बताया था जो 90 डिग्री का, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आपको साइडें तो मालूम ही है कि एक साइड है 5, एक 12 और एक 13, तो जो 13 सेंटीमीटर है वो हाइपोटेनियस है, जो कि सबसे बड़ी है। ये तो कंफर्म है कि ये इधर ही आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो 13 सेंटीमीटर आएगा, ये तो कंफर्म है। अब आपको सिलेक्ट करना था 12 में और 5 में कि 12 वर्टिकल लाइन में आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो वो ट्रायंगल रिवॉल्व हो रहा था वो 12 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा था, लेकिन 8th क्वेश्चन में जो ये राइट ट्रायंगल है वो जो रिवॉल्व हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। 7th क्वेश्चन में ये 12 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा था, रिवॉल्व मतलब घूमना, और इस क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में ये जो राइट ट्रायंगल है जो रिवॉल्व हो रहा है वो साइड 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। तो हम इसमें 8th क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां 5 हटा के हम 12 करेंगे, क्योंकि 12 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व नहीं कर रहा, ये 5 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। 5 सेंटीमीटर यहां लिखेंगे हम, और पिछले क्वेश्चन में हमने 12 यहां दिया था और 5 यहां दिया था। इस क्वेश्चन में हम 5 यहां देंगे और 12 यहां देंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन में
जो ट्राइंगल रिवॉल्व हो रहा था वो 12 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा था, और इस क्वेश्चन में ये 5 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, 5 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए 5 सेंटीमीटर यहां आएगा। अब इसमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये 8th क्वेश्चन का है। मैंने उसी में ही आपको करेक्शन करके समझाया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसमें है, वही आएगा आपका फॉर्मूला पाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर इसमें कितना है हमारा, आर यहाँ 12 है, और ये एच होगा 5 जो है ये हमारा एच है, और ये आर है, इसमें आर आपका आएगा 12 और एच आएगा इसमें 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आपका आ गया पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, तो पाई 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई 12। कैलकुलेशन आपको इजी करके रख के लिखनी है, 4 5 जा 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 240 पाई। अब पिछले क्वेश्चन में जो आपकी 7th क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन 7 में आपकी हाइट जो उसमें हाइट आ रही थी वो आ रही थी आपकी 12 और रेडियस आ रहा था 5, लेकिन इन क्वेश्चन 8 में हाइट आपकी आ रही है 5 और रेडियस आपका आ रहा है 12। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल रिवॉल्व हो रहा है, वो 5 सेंटीमीटर अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, 5 सेंटीमीटर अबाउट। तो जब भी जिस साइड से वो रिवॉल्व हो रहा है वही हाइट है, हाइट वो होगी जिस साइड से वो रिवॉल्व हो रहा है। इसमें 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है तो इसमें हाइट 5 है। उसमें क्वेश्चन 7 में वो 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व हो रहा था तो उसमें हाइट 12 थी, और उसमें रेडियस 7 क्वेश्चन में रेडियस 5 था, इसमें रेडियस 12 है। अब आपको उसका वॉल्यूम कितना आया था उस क्वेश्चन में, आपको ये तो हो गया इस सॉलिड का वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड, आपको रेशियो निकालनी है। रेशियो किसकी निकालनी है, इनके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन क्वेश्चन 7। रेशियो के लिए हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन क्वेश्चन 7 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन क्वेश्चन 8। ये 8 क्वेश्चन का वॉल्यूम, 7 क्वेश्चन का वॉल्यूम आपका क्या आया था 100 पाई, जैसा कि आप पीछे याद होगा आपको। और ये क्वेश्चन 8 का वॉल्यूम कितना आया है 240 पाई। तो आप ये देखो पाई से पाई कट गया, ऊपर का पाई नीचे के पाई से कट गया, 0 से 0 कट गया। अब बचा क्या 10 और 24, 10 को 24 से, अब हम ये 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया 5/12 यानी 5:12। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। हीप मतलब ढेर, किसका ढेर, गेहूं का। ए हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का एक ढेर है जो कि कोन शेप में है। जैसे ये आपने कभी देखा भी होगा गांव में, ये कोन शेप में व्हीट पड़ा है, व्हीट है, गेहूं का ढेर लगा रखा है कोन शेप में, उस जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है, डायमीटर 10.5 है मीटर, और हाइट जो है वो 3 मीटर की है। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, हाइट जो है वो 3 मीटर की है। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, फाइंड द वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ
कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये गेहूं का ढेर लगा हुआ है कोन शेप में, और उस ढेर की जो हाइट है वो 3 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर है, और जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 10.5। तो आप पहले डायमीटर का रेडियस बनाओ। हाइट 3 मीटर, डायमीटर है आपका 10.5। तो डायमीटर का रेडियस बनाएंगे तो हम करेंगे डायमीटर को 2 से डिवाइड, यानी 10.5 को 2 से डिवाइड। अब डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 लग गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लगेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे तो नीचे 100 लगेगा। तो आपका आ गया ये 105/20। तो ये आपका इसके वंस प्लेस पे 5 है और इसके वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ 5 और यहाँ 0 है, तो ये 5 से कटेगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये आपका आ गया 21/4 मीटर। ये आपका आ गया डायमीटर, ओ सॉरी रेडियस आया ये आपका। हमने डायमीटर से क्या बनाया है इसको, रेडियस। अब आपको वही निकालना है इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह लिखेंगे आप 22/7, आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, और हाइट जो है वो आपकी 3 दे रखी है इसमें। अब आप देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 से 21 कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर आपका बचा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 कट गया 22 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपका इसमें कुछ नहीं बचा, वो जो अब कटेगा नहीं कोई, तो कटेगा नहीं तो ऊपर क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, और नीचे बचेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 4। तो ये आपका आ गया 33 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 693/8। 693 को 8 से डिवाइड करेंगे 86.625 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकला है। यहां हमने डिवाइड कर दिया, ये 33 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 693 आया, 8 से डिवाइड किया 86.625 मीटर क्यूब। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया। आगे क्वेश्चन में लिखा है द हीप इज कवर्ड बाय कैनवस। ये जो ढेर है गेहूं का ढेर, इसको रेन से बचाने के लिए द हीप इज कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। ये जो गेहूं का ढेर लगा हुआ है, जो कि कोन शेप में गेहूं रखा हुआ है, इसको हमें बारिश से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवर बनाना है। इस गेहूं के ढेर को बारिश से बचाने के लिए एक हमें कवर बनाना है। तो उस कवर का एरिया निकालना है आपको। तो इसके लिए हम निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है, आर है हमारा 21/4 मल्टीप्लाई एल। अब यहां पर ये है, हमें इस क्वेश्चन में एल नहीं दिया हुआ, तो हम एल निकालेंगे पहले। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इसमें एच क्या है आपका, हमारा एच क्या है इसमें 3 प्लस आर 21/4। आपका आ गया 9 प्लस 441/16। थोड़ा इसे हम नीचे करके लिखेंगे, एल निकालना है हमें, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो उसके लिए पहले हमें एल मालूम करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एल नहीं दे रखा।
तो एल का फॉर्मूला होता है रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच क्या है आपका इसमें 3 और आर क्या है आपका 21/4, तो 21/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, अब आ गया 441/16, तो आपका एलसीएम आ गया आपका ये 16 9 जा 144 प्लस 441 441 5 8 5 555/16। अब 585 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से, तो आपका आ जाएगा ये आएगा 585 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। अब हम 585 को हमने जब 16 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 36.56। तो जैसे कि आपको मालूम है जो 36 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 6 का, और ये जो 56 है 56 आपका आता है 7 और 8 के बीच में। ये 56 परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा 64 और 7, ये आपका आ गया 6.07 अप्रोक्स, क्योंकि ये 56 और 49 और 64 के बीच में आता है। जैसे कि 36 है, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और ये जो 56 है 56 किसके बीच में आता है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है 56 49 और 64। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 56 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डेसिमल 07 अप्रोक्स। अब आपको इस कैनवस का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये जो गेहूं का ढेर लगा हुआ है इसके ऊपर इसको ढकने के लिए कवर बनाना है। कवर इसलिए बनाना है ताकि इस पे ये रेन से इसका बचाव हो जाए, तो इसके लिए हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसे कि आपको मालूम है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल। पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे हम आर 21/4 मल्टीप्लाई एल की जगह लिखेंगे हम 6.07। तो ये तो आपका कट गया 7 1 जा 7 7 3 जा 21, और ये कट गया आपका 2 से, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब आपका ऊपर क्या बचा, अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन स्पेस नहीं है यहाँ, इधर करके दिखा रही हूँ आपको, या मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसा कि आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई की जगह लिखना है आपको 22/7, आर की जगह लिखना है आपको 21/4 मल्टीप्लाई एल की जगह लिखना है आपको 6.07। तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो आपका क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6.07/2, यह आपका आ गया 33 मल्टीप्लाई 0.6.07/2। तो आप इससे मल्टीप्लाई करें 607 को 33 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.07 से, तो आपका आएगा 200.31, और इसे 200.31 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर आएगा अप्रॉक्स। स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ये आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा और ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा।